रामचंद्र की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी जब धनुष बाण तोड़ने के लिए उद्धत हुए, जब जनक जी ने कहा कि इतने दिक्पाल महिपाल राजा इतने देश विदेश के आए थे, तो जब जनक जी ने कहा कि ये धरती वीरों से खाली है, तो लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए और उन्होंने उनको कहा कि उनसे कहा कि आप रघुवंशियों के सामने ये बात आपको शोभा नहीं देती है, क्योंकि अगर मैं आपकी आज्ञा हो तो इस धरती को ब्रह्मांड को मैं गेंदे के समान उछाल सकता हूँ और कमल की डंडी के समान इस धनुष को तोड़ करके 100 योजन तक मैं इसको दौड़ा सकता हूँ और आपकी आज्ञा हो तो ये मैं खेलूं इस प्रकार। तो उन्होंने इस प्रकार जनक जी से कहा और जनक जी जैसे कहा वैसे ही रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को चुप कराया कि शांत हो। फिर आज्ञा दिया विश्वामित्र ने, जैसे ही आज्ञा दिया विश्वामित्र ने रामचंद्र जी को, वैसे ही रामचंद्र जी विनम्र भाव से, न कोई अहम न वो, विनम्रता से उन्होंने जा करके धनुष बाण के पास खड़े हुए। वो तुरंत गए, उनके जैसे ही वो खड़े हुए सारे राजा दिक्पाल जितने थे वो तेजहीन हो गए। जैसे चंद्रमा के निकलने, जैसे सूर्य के निकलने से सारे तारागण अस्त हो जाते हैं और अंधकार नष्ट हो जाए, उसी प्रकार रामचंद्र जी के खड़े होने पर सारे राजा लोग अस्त हो गए। अब देखिए, जब लखन ने जब वो धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए, वो उस जगह पे रामचंद्र जी, तो सीता की क्या स्थिति थी। सीता भवानी से शिव जी से और गणेश जी से वंदना कर रही हैं, विनती कर रही, विवल है, प्रेम में आंसू आंसू उनके आंखों में भरे हुए हैं। वो वंदना कर रही हैं कि हे भगवान, हे माता पार्वती, हे शिव जी, यदि मैंने आपकी पूजा विधिवत की है, प्रेम से की है, मन से की है, यदि मेरी पूजा के आपने स्वीकार किया है, तो ये धनुष को आप हल्का कर दीजिए। ये एक नारी अपने वर के लिए बोल रही है, क्योंकि ये ऐसा हठ था जनक जी का कि ये किसी के बस की बात नहीं थी। ये परम ब्रह्म परमेश्वर ने अवतार लिया, कई कार्य ऐसे थे रामचंद्र जी के जो उन्हें पूरा करना था। तो परम ब्रह्म परमेश्वर को मानव रूप में देखकर कोई उनको पहचान नहीं पा रहा था, तो माता सीता भी विवल हो गई। तब वो उनके मन में गणेश जी का, सब चीज़ का उन्होंने सब देवताओं को ध्यान किया और रामचंद्र जी अपने पूर्वजों को, अपने सभी देवताओं को याद करके उन्होंने जैसे ही धनुष की ओर ताका, तो लक्ष्मण जी ने तुरंत ही ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने अपने चरणों से दबा लिया। क्योंकि जब धरती को चरणों से दबा लेंगे तो धरती का भार हल्का हो जाएगा। तो उन्होंने धरती को अपने चरणों से दबाया। फिर उन्होंने सब दिक्पालों को कहा, जितने दिक्पाल हैं, जितने दिग्गज हैं जो धरती को धारण किए हुए, उन्होंने कहा, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, जिन्होंने पृथ्वी को उठाया था। पाताल लोक पृथ्वी चली गई थी, तो वराह रूप धारण करके विष्णु भगवान ने पृथ्वी को उभारा था, फिर लाया था ऊपर की ओर। तो उन्होंने उनको कहा कि धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो। उन्होंने आदेश दिया, क्योंकि शेषनाग थे, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी थे, उन्होंने खाया उसको, थामे रहो और जिससे यह हिलने न पाए, दृढ़ता से पृथ्वी को पकड़े रहो। और श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनो, तब सावधान हो जाओ, सब लोग सावधान हो जाओ। उन्होंने आज्ञा दिया दिग्गजों को, कच्छप को, वराह को और शेष जी को, कि पृथ्वी को खूब मजबूती से जकड़े रहो, रामचंद्र धनुष तोड़ने जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब स्त्री पुरुषों ने देवताओं से वंदना की, देवताओं से विनती की और अपने पुण्यों को मनाया कि हे भगवान, मेरा पुण्य, अगर कहीं मेरा थोड़ा सा पुण्य है तो यह मेरा अज्ञान संदेह दूर हो, राजाओं का अभिमान नष्ट हो, परशुराम के गर्व की गरुता, जो परशुराम जी को गर्व था कि धनुष कोई नहीं तोड़ पाएगा, ये मेरा धनुष है, उन्होंने ही शिव जी से प्राप्त किया था, तो उनकी एक अहंकार था उनके अंदर। और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, जो श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय थी, सीता जी का सोच, जनक जी का बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना, उन्होंने कहा कि जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, सबके दुखों को दूर करिए। दूर करने के लिए रामचंद्र जी ने इस प्रकार धनुष के उठाने की चेष्टा की। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े हैं। सब लोग, ये टूटते ही सबका अभिमान, किसी का
हट टूटेगा, सब चीज़ यहाँ पे नष्ट हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं मिल रहा है। इस प्रकार सब विचलित हैं, कोई उस पार बिना भाव पार नहीं जा रहा है, क्योंकि सब अटके हुए हैं कि इतना बड़ा विशाल हट कैसे दूर हो। राम बिलोको लोग तब चित्र लिखे से देखी। रामचंद्र जी ने सब लोगों को देखा कि उन्हें चित्र में लिखे हुए से दिख, सब स्तब्ध होकर खड़े थे। और फिर कृपा निदान श्री रामचंद्र ने सीता की ओर देखा और उन्हें व्याकुल अवस्था में उन्हें देखा। पहले उन्होंने धनुष तोड़ने से पहले उन्होंने सारे सृष्टि को, सारे लोगों को देखा, क्योंकि इतना बड़ा विशाल यज्ञशाला बना था कि वहाँ निम्न उच्च श्रेणी के हर प्रकार के नगरवासी, दिक्पाल, राजा, महिपाल सब के लिए आसन लगाया गया था। इस प्रकार रामचंद्र जी ने समय बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने के लिए अमृत का तालाब क्या करेगा। अगर यदि मैं इस प्रकार ये कार्य नहीं करता हूँ, तो उनके मन में यही हो रहा था कि उन्होंने जानकी जी को बहुत विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। और यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी यदि उसके पास आ जाए तो उसका क्या महत्व है। सारी खेलों के खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की होती। वर्षा सब कृषि सुखाने समय चूके पुण्य का पछताने। उन्होंने कहा जब कृषि सूख जाए तो वर्षा का क्या मूल होता है, और सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की है, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ होता है। ये सोच रहे थे जी में। ऐसा समझकर रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। उनका चेहरा, उनका मुख उन्होंने देख करके विचलित हो गए रामचंद्र जी। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनुलिन्हा। रामचंद्र जी ने इस प्रकार अपने गुरुओं को प्रणाम किया, अपने पूर्वजों को, सबको उन्होंने प्रणाम करके और मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। बड़ी फुर्ती से उन्होंने धनुष को उठा लिया, क्योंकि सबकी शक्तियां राम के साथ लगी हुई थी। तो राम जी ने पुल भी बांधा था, तब भी उन्होंने कहा कि ये मेरा बल नहीं है, ये आप लोगों का बल है। उसी प्रकार रामचंद्र जी धनुष बाण भी उन्होंने तोड़ा धनुष को। सीता जी का तो सभी देवी देवताओं का, हर एक लोगों का आशीर्वाद उनके साथ जुड़ा था। तब उन्होंने धनुष को तोड़ा, क्योंकि वो सबको श्रेय देते हैं। जो इस पुण्य के भागी होते हैं, राम तो परब्रह्म थे, वो तो धनुष तोड़ते ही, लेकिन हर व्यक्ति के मन में जो वहाँ पे उपस्थित थे लोग, वो देवी देवता सब स्त्री का रूप धारण कर, मनुष्य का रूप धारण करके सब राजा वो स्वयंवर देखने आए थे। तब धनुष बिजली की तरह चमक कर और फिर चमका, आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। मतलब इतना विशाल था। जैसे उन्होंने उसको फुर्ती से उठा लिया, जब उसे हाथ में लिया तब धनुष बिजली की तरह चमका। वो एक सिद्ध शिव जी का धनुष था, उसको कोई हिला भी नहीं पाया था। तो वो इतनी तेज चमका कि मंडलाकार गोलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। जैसे उन्होंने लेते चढ़ाते और जोरों से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। इतना जल्दी फुर्ती से रामचंद्र जी ने उसे देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं था। ये एक अदृश्य शक्ति से काम हुआ कि जैसे ही सबने रामचंद्र जी को धनुष खींचा खड़े देखा, उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच में तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गया। भयंकर ध्वनि हुई, उसकी टंकार इतनी तेज थी, पूरे ब्रह्मांड में उसकी ध्वनि पहुंच गई। भुवर भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी माँ रघु चले। करहि दिग्गज डोल मही अलिकोल कूम कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। देखिए ये छंद है। छंद में उन्होंने कहा घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। पूरे लोग उस दंड से, कठोर ध्वनि से हो गए। सूर के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। सूर जो उनके साथ घोड़े थे वो मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वराह कच्छप कलमलाग उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको निश्चय हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ डाला है,
तब श्री रामचंद्र जी जय बोलो जय बोलने लगे। सब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु सागरु रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से सारा ब्रह्मांड समाज डूब गया। जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रभु ने धनुष तोड़ा। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े हाथ पर उठा डाल दिए, पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग खुशी हुए। विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा हुआ है। देखिए, इस प्रकार रामचंद्र जी धनुष तोड़े और राम रूप राकेश निहारी चढ़त बीच पुलकावली भारी बाजे नभ गहे निशाना वेद देव बधु नाचहि कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं जो हैं वो गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मणि मुनीषा प्रभु प्रशंसा देहि महीसा और वरिषि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनि मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद दे रहे थे। वे रंग बिरंगे फूल मालाएं बरसा रहे थे। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे थे। सारा धरती ब्रह्मांड जय जयकार हो रही थी। यही भुवन करी जय जय बानी और धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जहाँ तह नर नारी भंजे राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती थी। जहाँ जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला है। देखिए, धीर बुद्धि वाले भाट मागध सूत लोग विरुदावली कीर्ति का गान करने लगे और बखान करने लगे। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि वस्त्र निछावर कर रहे थे और झांझ मजीरा शंख मृदंग भेरी ढोल सुहावने नगाड़े बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बजने लगे। जहाँ तहाँ युवतियाँ जो है मंगल गीत गाने लगी। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते हुए थके हुए पुरुष ने था पा लिया हो। इस प्रकार वहाँ नजारा हो गया और रामचंद्र जी के लिए यह दैवी शक्ति का ये सब खेल था। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे ही हीन हो गए जैसे दिनों में दीपक को शोभा जाती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पाकर प्रसन्न हो जाती, इस प्रकार सीता जी प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की लक्ष्मण जी इस प्रकार देख रहे थे जैसे चंद्रमा को चकोर देख रहा था। तब सतानंद जी आज्ञा दी और सीता जी ने रामचंद्र जी के पास गमन किया और संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगलचार गवनी बाल मराल गति सुखमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनसे अंगों में अपार शोभा है और सखियों के बीच में सीता जी ऐसे शोभित हो रही हैं जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजयी की शोभा छाई हुई है। तन संकोच मन परम उछाहु गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ा। समीप जाकर रामचंद्र जी शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र से लिखी रह गई। ऐसा उनको आनंद हुआ कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जा रही थी। वो अंदर से एकदम विवल थी तो माला नहीं पहना पा रही थी रामचंद्र जी को। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डाल रहे थे, चंद्रमा से डर रहे थे, जयमाल दे रहे थे। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। सब सीता ने श्री रामचंद्र जी गले में जयमाल डाल दी। बोलो सियावर रामचंद्र जी के जय। इस प्रकार सीता जी और रामचंद्र जी के मिलन का ये प्रारंभ हुआ और श्री रघुनाथ जी के हृदय में जयमाला देखकर देवता फूलों की बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सकुचा जाता है। इस प्रकार ये शोभा था, ऐसा आनंद था। नगर और आकाश बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग मुनीश्वर जय जयकार करने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजुलियां छूट रही थी। तहाँ तहाँ ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि
ध्वनि कर रहे थे। भाट लोग दिक्पालों की कुल कीर्ति का गान कर रहे थे। पृथ्वी पाताल स्वर्ग लोक देवता यश फैला रहे थे। रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। रामनगर के नर नारी आरती गाने लगे और अपनी पूजा से उन्होंने पूजा भूल करके रामचंद्र जी के ही निछावर हो गए। सीता जी की जोड़ी ऐसी शोभित हो रही थी मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक रस हो गए हों। सखियां कह रही हैं कि सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए, उनके चरण नहीं छू पा रही हैं। गौतम तिये गति सुरति करी नहीं पर सित पग पानी, मन विहसे रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जानी। सीता जी ये उनके चरण कमल को क्यों नहीं पकड़ रही थी? उन्होंने गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी रामचंद्र के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही थी। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुमणि श्री रामचंद्र जी मन मन हंसे। ये देखिए भगवान के प्रेम का रूप है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।